आज का मैं संज्ञा करा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। नोट्स अपने साथ साथ बना चलो। बेसिक डिफाइन, देखो कोई भी वस्तु जो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, किसी भी वस्तु संज्ञा किसी भी वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या? अभी पहले संज्ञा कर लो, सर्वनाम इसके बाद, पहले संज्ञा होगा अभी। हाँ ठीक है, सर्वनाम इसके बाद होगा, पहले संज्ञा कर लो। ठीक है भैया, ये तो बेसिक डिफाइन हो गई। वस्तु भाई जैसे कुछ भी मान लो, कोई भी आइटम है, टेबल हो गया, चेयर, कोई भी थिंग है जो तुम्हें अपने सामने दिखे, वो सारी की सारी वही संज्ञा होगी। स्थान जैसे दिल्ली हो गया, कोई भी स्थान जो तुम कहोगे, दिल्ली, हैदराबाद। आपका मूड ऑफ है क्या? नहीं, मेरा क्यों होगा? नहीं, कुछ भी नहीं है। भाव जैसे भाई जो तुम महसूस करो, जैसे उदास, खुश, ये सब भाव होंगे। ठीक है, उदास, खुश, ये भाव होंगे भाई, दिखेंगे नहीं, बस महसूस होंगे। तो ऐसी सब क्या होगी? संज्ञा। अब क्वेश्चन यहां से बनेगा मूल रूप से इसका डिवीजन। मूल रूप से संज्ञा भाई दो टाइप्स में डिवाइड की जाएगी, ध्यान रखना पेपर में आए तो। मूल रूप से दो भेद, ठीक है, मूल रूप से बता रहा हूं, दो भेद। हाँ वैसे सब कुछ बताओ किसी हिसाब से, पहले मूल रूप से दो भेद, यथार्थवाचक और भाववाचक संज्ञा। मूल रूप, अगर मूल क्वेश्चन में लिखा तो दो भेद होंगे, यथार्थवाचक, यथार्थवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। उसको रहने दो तुम, अभी ये नोट करते चलो साथ साथ। हाँ नोट करते चलो। भाववाचक संज्ञा उसमें हार्ड लैंग्वेज लिखी हुई है, उसको रहने दो। बुक से नहीं पढ़ना, मत पढ़ो अभी, ये वाला चैप्टर मत पढ़ना, देख लिया मैंने, उसमें ज्यादा हार्ड लैंग्वेज मत पढ़ना। मूल रूप से क्वेश्चन आएगा, दो भाई दो भेद होंगे, ठीक है। यथार्थवाचक और भाववाचक, मूल रूप से दो भेद है, ठीक है। यथार्थवाचक में तुम्हारे फिर फर्दर 5 भेद आ जाते हैं, उसको रहने दो। अब देखो मूल रूप से दो भेद होंगे, यथार्थवाचक, भाववाचक। अब ये दृश्य होंगे, ये तुम्हें दिखेंगे, और ये अदृश्य संज्ञा है। जैसे तुम्हें उदास दिखेगा नहीं, उदास है, कुछ देख सकते हो नहीं देख सकते, खुश है देख सकते हो नहीं देख सकते, खुश व्यक्ति को देख सकते हो, लेकिन खुश कोई चीज नहीं जिसको देख लो, ईमानदारी देख लोगे नहीं देखी जाएगी। तो वो ये संज्ञा कैसी होगी? दृश्य, ये होगी दृश्य। अब इसके फर्दर 5 टाइप्स होते हैं, तुमसे पूछा जाएगा यथार्थवाचक संज्ञा के कितने भेद है, तो 5 भेद है, ठीक है। 5 भेद के नाम लिख लेना अभी बस। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, 5 नहीं 4 है, 4। उसको छोड़ो तुम, अभी तुम रुक जाओ, उसको छोड़ दो। बुक को रहने दो, मूल रूप से, अरे रुक जाओ, बुक को छोड़ दो, भी सब बता दूंगा, तुम रहने दो बुक को। मूल रूप से तो रुक जाओ 1 मिनट, आगे चलने तो दो, पहले चैप्टर तो चलने दो, 2 मिनट तो रुक जाओ। इसके 4 भेद होंगे। व्यक्तिवाचक, वो तुम्हें मैं बताऊंगा, बुक में कुछ गलत नहीं है लेकिन मैं बताऊंगा। जातिवाचक, बस लिख लेना, अभी डेफिनेशन में बाद में बताता हूं तुम्हें। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और तुम्हारी द्रव्यवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक, इसको भाई नाम इसका ये भी है, सारी पहचानने भी बताऊंगा, पहले नोट कर लो जरा। और समूहवाचक संज्ञा, और भाई नोट करते चलना साथ साथ, फटाफट मिटाऊंगा। अदृश्य जो दिखेंगे नहीं भाई, भाववाचक संज्ञा, ये दृश्य दिखेंगे, ये यथार्थवाचक संज्ञा, ये थे, आ, रह, ऊपर रह, थे, यथार्थवाचक, ये है। इसके फिर 4 टाइप है। हाँ, ये भाई यथार्थवाचक दृश्य संज्ञा होगी,
भाववाचक अदृश्य संज्ञा। ठीक है, अब जैसे तुम किसी आदमी को देख के बता नहीं सकते ये खुश है कि दुख है, ये दिखेगा नहीं। नाउन, ये प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ये होगी तुम्हारी अनकाउंटेबल नाउन, और ये होगी तुम्हारी काउंटेबल नाउन। हिंदी में नहीं, इंग्लिश में भी ऐसे तुम रिलेट कर सकते हो। भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इतना लिखो फटाफट, मिटाना फिर मैंने। नहीं नहीं, लैंग्वेज लैंग्वेज में रहती है। जैसे अगर इंग्लिश पेपर में है तो इसे रिलेट करके देख सकते हो ना। फटाफट नोट करो भाई। वर्ड मैं कह रहा हूँ बार बार वर्ड याद रखना। मूल रूप से आएंगे तो 2 टाइप्स होंगे, आगे मैं बता रहा हूँ 3 और 5 टाइप्स कब होंगे अभी बताता हूँ, पहले नोट करो फटाफट। हो गया, जल्दी करो भाई जल्दी, फटाफट लिखते रहो, साथ साथ लिखना। हिंदी में बिल्कुल ब्रेक नहीं लेऊंगा, मेरा पेपर है 31 तारीख को, मैं फटाफट तुम्हें सिलेबस कराऊंगा, जल्दी जल्दी नोट करो। नहीं गलत मत उतारो, लेकिन जल्दी उतारा करो साथ साथ। भैया आपके पेपर तुम्हारा कनेक्शन है कि मैं तुम्हारी मेहनत कर सकता हूँ ना, मेरे को टाइम मिल गया। द्रव्यवाचक, द्रव्य, दा के नीचे रा आधा वा या व आचक है संज्ञा, पदार्थवाचक भी नाम होता है इसका। हो गया, हो गया, कोई नहीं कर लो नोट्स, अपनी नोट्स वाली कॉपी ले आना, हिंदी की रोज यही नोट्स बना लेना, घर जाके नहीं बनाओ। हाँ बना लेना रोज साथ, इस पे स्टार मार्क कर लेना भाई, स्टार मार्क करना है यहाँ पे। ओनली क्वेश्चन आएगा संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार की होती है, तो 2। आगे बताऊंगा 3 और 5 का आंसर क्या। नाम हाँ ये भी हो सकता है, हाँ वो किसी भी तरीके से बन सकता है क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ देख लो। अब इसके बाद का टॉपिक यहाँ है, दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, ठीक है। हाँ, दृश्य भी यथार्थ के 4 भेद है। अदृश्य का कोई भेद नहीं, सिर्फ भाववाचक संज्ञा, कोई भेद नहीं अदृश्य का। ठीक है, मतलब भाववाचक संज्ञा जो वो अदृश्य होती है। अब देखो, अब एक तो प्राचीन हिंदी के अनुसार क्वेश्चन आ रहे, प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा कितने भेद है। बोलेगा प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के मूल या कुल, कुछ भी पूछे तो भाई 5 भेद होंगे। ठीक है, प्राचीन हिंदी के अनुसार, प्राचीन 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 हिंदी के अनुसार 5 भेद है। ठीक है, 5 भेद इसके यही है, 1 2 3 4 5, सारे यही है। भाववाचक संज्ञा सारे के सारे वही होंगे। व्यक्तिवाचक हो गया, जातिवाचक नहीं, सेम सारे के सारे यही होंगे। जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्य जाति, द्रव्य जाति भाव, हाँ ये द्रव्यवाचक। ये देखो 4 ही हो गए, 1 वो 5। मॉडर्न जो प्राचीन हिंदी थी वो 5 को एक ही मानते थे कि संज्ञा के 5 भेद है, ये देखो उन्होंने इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, क्वेश्चन ये आ जाए प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के मूल कितने भेद है, तो 2। ठीक है, आधुनिक के हिसाब से मूल कितने भेद है, 2, लेकिन प्राचीन के हिसाब से कुल वर्ड लग गया तो भाई 5 हो जाएंगे। समझ गए, ये क्वेश्चन आएगा और बिल्कुल तुम्हें घुमाएगा क्वेश्चन, इसलिए ध्यान से देखना बिल्कुल। कुल वर्ड आ गया लेकिन प्राचीन हिंदी के अनुसार तो 5, मूल वर्ड आ गया प्राचीन और आधुनिक को 2। ठीक है, आधुनिक के आ जाओ, ये आ गया भाई प्राचीन के अनुसार, आधुनिक के अनुसार आ जाओ। आधुनिक हिंदी नहीं, जो अभी प्रेजेंट चल रही है आधुनिक ही होती है। ये भाई मूल रूप है संज्ञा के, मूल रूप। ये आधुनिक और प्राचीन सेम ही रहेगी, मान लो मूल रूप है। और ये कुल टाइप्स बता रहा हूँ मैं तुम्हें। हाँ तो 2 थे बस, आधुनिक में मूल रूप कितने हैं, 2 ही हैं। ठीक है, प्राचीन में कुल कितने भेद थे, 5। आधुनिक हिंदी में संज्ञा के कुल कितने भेद हैं भाई, ये मानती है 3। ठीक है, यहां तुम्हें देखना पड़ेगा। आधुनिक हिंदी बोलते हैं भाई 3 भेद है। ठीक है, एक व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ये ना, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। ठीक है,
व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ये मॉडर्न हिंदी के अनुसार है। मॉडर्न हिंदी भाई तीन भेद मानती है, अब वो जातिवाचक में दोनों को कंसीडर कर देती है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, जाति के भेद मानती है। ठीक है, द्रव्यवाचक समूहवाचक। अगर तुम्हें याद ना रहे कि कौन सा किसका भेद है तो अभी नोट बना के लिख भी लेना। आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के कुल कितने भेद हैं भाई? 3। ठीक है, तीनों के तीनों आ गए। प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के कुल कितने भेद हैं? 5। और प्राचीन है आधुनिक है संज्ञा के मूल कितने भेद हैं? 2। समझ गए क्वेश्चन किस हिसाब से आएगा? एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, आधुनिक हिंदी द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञाओं किस समूह में रखती है? जातिवाचक। ये बोलते हैं जातिवाचक के पार्ट है दोनों। समझ गए? और मेन क्वेश्चन आ जाए, कुछ नहीं लिखा, आधुनिक प्राचीन कुछ नहीं लिखा, बोला संज्ञा के कुल कितने भेद है, तो तुम 3 आंसर लगाओगे। ठीक है ना, कुछ नहीं बोला उसने, बोले संज्ञा के कुल कितने भेद है। क्वेश्चन आ गया, संज्ञा के कुल, हाँ जातिवाचक के दो, कुल कितने भेद है। क्वेश्चन आ गए, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, ना आधुनिक लिखा ना प्राचीन लिखा, तो आंसर क्या बोलोगे? 5 या 3? तो 3 आंसर दोगे तुम। ठीक है, लिख लेना इसको, आंसर बोलोगे 3 भेद आधुनिक के हिसाब से। ठीक है, अगर प्राचीन वर्ड लगा देगा तो 5 हो जाएंगे, और नहीं लगाएगा तो आंसर 3 है, और आधुनिक लगेगा तो भी आंसर 3 ही रहेगा। समझ गए? नहीं नहीं, आधुनिक आ गया तब तो 3 है ही ना, आधुनिक है ना प्राचीन है। उसने सिंपल पूछा संज्ञा के कुल कितने भेद है बताओ, सिंपल ये, ना प्राचीन ना आधुनिक। अब तुम कौन सा बताओगे, प्राचीन वाला आधुनिक वाला? मूल आ गया तो 2 ही रहेगा, मूल आ गया तो 2 ही रहेगा, मूल आ गया तो 2 ही रहेंगे। कुल की जगह मूल आए तो 2 ही रहेंगे, मूल का तो कोई लेना देना है ही, कुल का लेना देना। कुल आ जाए भाई, आधुनिक के अनुसार 3, प्राचीन के अनुसार 5, कुछ भी ना बोला जाए तो 3 आंसर होगा। क्वेश्चन नोट बना के लिख लेना, कुछ भी ना बोला जाए तो 3 हो जाएगा। ठीक है, और पेपर में आएंगे, एग्जामिनर जरूर खेलता है इनसे, पहले बता रहा हूं मैं तुम्हें। ठीक है, बुक के अंदर पढ़ोगे, अब पढ़ोगे तो अब तुम्हें समझ में आ जाएगा, बुक सही है, कुछ गलत नहीं करी। वो स्टार्टिंग में पढ़ते हो तो वो थोड़ी भाषा हार्ड होती है बस। ठीक है, यही होंगे ना, बुक में भी 5 होगा, 3 होगा, 2 होंगे, आप समझ जाओगे तुम किताब। क्या मूलत? मूलत का मतलब कुल ही होता वो, मूलत है। ठीक है, तुम अभी ये सब नोट करो। ठीक, और दूसरे अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर यही होंगे 3। नहीं, अर्थ के आधार पर 3 ही है, आधुनिक के अनुसार 3 है। यहाँ पे अर्थ के आधार पर 5 ही है, वो प्राचीन वर्ड होगा साथ में, दिखाओ मेरे को। रुक जो, मैं एक बार देख लेता हूँ, 2 मिनट रुक। नहीं 1 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, मैं 1 मिनट चेक कर लेता हूँ। पेज नंबर कितना है? कहाँ है मेरे में? तो संधि का टॉपिक ही नहीं है। ये रहा संज्ञा 106। क्वेश्चन सोल्व कराए थे बस टेस्ट के तुम्हारे, बहुत बढ़िया टेस्ट था तुम्हारा सबका। अर्थ के आधार पर भाई 5 होंगे, अर्थ के आधार पर 5 मारना, अर्थ के आधार पर तो 5 होंगे। ठीक है, देखो आधुनिक के अनुसार तुम्हें मूल 3 मारने पड़ेंगे भाई, मूल आ गया कुल आ गया, तुम्हें 3 मारने पड़ेंगे। रूप के आधार पर, चलो अर्थ के आधार पर बताता हूँ, अर्थ के आधार पर 5 मारना। ठीक है, लिख लो।
भूल ना जाओ, लिख लो। अर्थ के आधार पर भाई 5 मारना है, ये हो गया। हाँ नोट कर लो, नहीं तो भूल जाओगे। अर्थ के आधार पर 3 नहीं 5। अर्थ के आधार पर 3 वही है, ये व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अर्थ के आधार पर भाई कितने भेद मारोगे? 5 भेद, ठीक है। और संज्ञा के कुल कितने भेद लगाओगे? 3 भेद। और क्वेश्चन आएगा आधुनिक हिंदी के अनुसार कुल कितने भेद है, तो 3 लगाओगे। प्राचीन के अनुसार लगाओगे 5, ठीक है। और मूल रूप से अब क्वेश्चन आएगा, ये देखो घुमाने का क्वेश्चन आएगा, संज्ञा के मूल रूप से कितने भेद हैं? 2। आंसर तुम मार दोगे 2, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और सुन लो। क्वेश्चन आएगा, संज्ञा के आधुनिक हिंदी के अनुसार मूलतः कितने भेद है? ये लो क्वेश्चन ऐसे आ गया। अब आंसर क्या मारोगे? संज्ञा के आधुनिक हिंदी के अनुसार, आधुनिक वर्ड आ गया और मूल वर्ड भी है। अब क्या आंसर मारोगे? आधुनिक के अंदर 2 नहीं मारोगे, 3 मारोगे भाई, 3 ही मारोगे, क्योंकि आधुनिक भाई यही है बस, इसको इससे कोई मतलब नहीं। ये वाला मारोगे आधुनिक वर्ड, तुम्हें जहां दिख गया 3 ही होंगे भेद, मूलतः कुल जितने जो मर्जी हो, लेकिन आधुनिक वर्ड जहां दिख गया वहां 3 मारोगे आंसर। कुछ नहीं दिखा तो 2 मार दो। प्राचीन के अनुसार आ गया, कुल भेद 5 मारो, मूल भेद 2 मारो। प्राचीन लिख लो, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगी, ऐसे कर लो बस, समझ गए। प्राचीन के अनुसार मूल 2, कुल 5। आज के अनुसार मूल भी 3 है, कुल भी 3 है, समझ गए। ध्यान रखना है पेपर में। तुम्हारे जीडी में तो ऐसा नहीं आएगा, लेकिन भाई यूपी में जरूर डीप आते हैं क्वेश्चन, जरूर लाइन जरूर पढ़ लेना। किसमें? तो तुम्हारे ये कम आते हैं, रस के कितने प्रकार हो गए। चलो इतना समझ में आ गया ना भाई, उसको रहने दो, वो करवा लूंगा, कोई नहीं। इतना समझ में आ गया? इसमें से बताओ भाई, हो गए नोटे? मिटाओ भाई, ये फटाफट बोलो। ये मिटा दो ना भाई, व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति उत्पत्ति के आधार पर तो 3 ही होंगे। इसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, इसमें लिखा नहीं हुआ, देखता हूँ। इसमें 2 टाइप उत्पत्ति के आधार पर यही होगा ना, मूल रूप ही होगा। दिखाना जरा मेरे को क्या लिखा। नहीं ऐसा कुछ नहीं, इसको रहने दो। व्युत्पत्ति के आधार पर रूढ़ योग, रूढ़ योगी, किसको रहने दोगे? ये संज्ञा का पार्ट नहीं, इसको रहने दो। ये शब्द भेद का है, ये जब मैं तुम्हें अविकारी शब्द कराऊंगा ना तब बताऊंगा तुम्हें, इसको रहने दोगे। अविकारी शब्द अलग है, अव्यय अलग है, एक्सेप्शन कुछ होती है, बाद में बताऊंगा। तुम अभी संज्ञा देखो बस, इतना समझ में आ रहा है ना। अब मैं तुम्हें भाई इसके टाइप्स बताऊंगा भाई, कि आधुनिक वो व्यक्तिवाचक क्या होगी, जातिवाचक क्या होगी, भाववाचक क्या होगी, ठीक है। नोट करो, फिर मैं मिटाऊंगा इसको। अभी कहाँ हो गया? अभी तुम पहचान लोगे, इसमें क्वेश्चन दूंगा अभी। हाँ लिख लो, नहीं तो भूल जाओगे। अभी कहां से खत्म हो गया? अभी क्वेश्चन दूंगा, लगा लोगे। मैंने बताया तो नहीं है व्यक्तिवाचक भाववाचक क्या होती है, पहचानने तो क्वेश्चन में यही आएंगी। नहीं मैं बताऊंगा अभी, ये लिख लेना, ये साथ साथ नोट करते चल रहा। ये क्वेश्चन छोड़ के सब मिटा दो ना। क्वेश्चन तो लिख लो, क्वेश्चन की फोटो खींचोगे तो फिर फोटो इकट्ठी कर लेना, पेपर में नोट मत करना। जब मैं बोर्ड में लिख सकता हूँ, तुम भी कॉपी में लिख सकते हो जल्दी जल्दी। नहीं भाई, सबसे पहले देखो, पहला टाइप आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा।
बस पॉइंट मत मारो ज्यादा, बैठ जाओ। व्यक्तिवाचक संज्ञा देखो क्या, सबसे पहले तो इसका बहुवचन नहीं बनेगा, हमेशा एक वचन रहेगी। नहीं लिख सकते तो चलो खींच लिया करो, कोई नहीं, तुम घर जाके नोट कर लेना। एक वचन रहेगी सबसे पहले, बहुवचन नहीं बनेगा, ध्यान रखना भाई, बहुवचन नहीं बनेगा इस संज्ञा का। अभी बताता हूँ, बहुवचन नहीं बनेगा, एक वचन रहेगा हमेशा। कैसे? जैसे मान लो एग्जांपल मैंने दे दिया भाई, ताजमहल, गंगा, गंगा नदी का हमेशा अकेली होती है, गंगा का प्राय बहुवचन बनाओ, बन सकता है। ताजमहल का बहुवचन बताओ, ताजमहल हो, जिसका एक ही हो भाई, अलग ज्यादा नहीं हो सकते। जैसे ताजमहल एक ही है तो एक ही है, उसका ज्यादा नहीं कर सकते। जैसे ताजमहल हो, हाँ, एक ही चीज का नाम आया बस, की सिंगल ही रहेगी वो दुनिया में, उसके जैसी कोई और नहीं है, एक ही रहेगी बस। फिर जैसे वहां नदी है तो नदी हो सकता है, तो वो इसमें नहीं आएगी। लड़का है तो लड़के हो सकते हैं, और भी लड़के हो सकते हैं, लड़के का बहुवचन हो रहा है तो वो इसमें नहीं आएगा। आसमान, इसी आसमान, आसमानों एक रहेगा, वो व्यक्तिवाचक होगा। ठीक है, समझ गए? हाँ, दुनिया में एक ही होगी, लिख लेना, दुनिया में एक ही होगी। हाँ हाँ, दुनिया में एक ही होगी। जैसे कोई भी मतलब और थिंग में कुछ भी हो लेकिन एक होनी चाहिए बस, उसके अलावा जैसे जैसे कुर्सी है तो इसके जैसी और है, इसके जैसी और है तो ये व्यक्तिवाचक नहीं आएगी। इसके जैसे और है, व्यक्तिवाचक नहीं आएगी। उसके जैसे कोई और नहीं है भाई, तुम्हारे जैसे कोई और नहीं है, तुम व्यक्तिवाचक हो। दुनिया में एक ही होगी, ठीक है भाई। और इसके बाद तुम्हारा वो एक इसके दृश्य होगी, ये ध्यान रखना भाई, दृश्य रूप होगा ये, मतलब दिखेगी तुम्हें, दृश्य होगी, ये दृश्य की मात्रा ऐसे लगती है, दृश्य होगी बस, ये इसकी पहचान है। गंगा लिख लो, एग्जाम्पल में किसी का नाम लिख लो, जैसे रोहन हो गया, कुछ भी हो गया एक्सेट्रा, तो अकेला ही बंदा रहेगा, उस जैसे कोई और नहीं होगा। ये तो व्यक्ति दिखेगी और इसके जैसा कोई और नहीं होगा। रुक जाओ, बादल, रुक जाओ, सोच लेते हैं ना भाई, सोच लेते हैं, रुक जाओ। नहीं नहीं, मैंने यहाँ वाला बादल देख लिया, यहाँ भी है बादल, आसमान अलग है, बादल अलग है। बादल देखो ये होते हैं 1 2 3 4, तो बादल तो बहुत सारे हैं, तो ये तो भाई व्यक्तिवाचक में होगा नहीं। आसमान, आसमान एक ही, आसमान जैसा कोई और नहीं है, तो आसमान इसमें आ जाएगा। गंगा नदी एक ही है, गंगा नदी एक ही है, और कौन सी गंगा? कहाँ से? जो कौन सी दो नदी है भाई? गंगा तो एक है ना, दूसरी नदी अलग है, उसका नाम अलग हो गया। गंगा तो एक ही नदी है, तो वो व्यक्तिवाचक में आएगी। उस जैसे और भी तो है, उसको भी तो उसका नाम अलग हो जाएगा ना, फिर नाम अलग हो जाएगा। किसी और नदी को देख के तुम गंगा थोड़ी कह सकते हो, वो तो सरस्वती, तो सरस्वती बोलो। ये होता है यमुना नदी, तो यमुना बोलोगे, गंगा थोड़ी बोलोगे। लेकिन बादल है, इसको भी मैं बादल बोलूंगा, आगे जाऊँ तो बादल बोलूंगा। नहीं नहीं, जैसे अब गंगा है, बांग्लादेश में इसको पद्मा बोलते हैं, तो भाई वहां पे पद्मा के हिसाब से व्यक्तिवाचक होगी, यहाँ पे गंगा के हिसाब से व्यक्तिवाचक होगी व्यक्तिवाचक, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, दूसरा देख लो, जातिवाचक। सबसे पहले भाई इसके बहुवचन बन जाएंगे। पहली है कि इसका बहुवचन बनेगा हमेशा, एक वचन नहीं होगी, बहुवचन बनेंगे। वैसे डेफिनेशन याद मत करो, डेफिनेशन से कुछ नहीं होता, बस ध्यान रखना बहुवचन बनेंगे, ठीक है। और दुनिया में अकेली नहीं होगी, एक वचन नहीं होगा, एक वचन आ गया तो वो गलत। अगर एक वचन दिख रहा है तो गलत, उसके बहुवचन बनेगी। अगर एक बहुवचन नहीं बनेगा तो वो जातिवाचक संज्ञा नहीं होगी। ये एक वचन को तुम ऐसे मत पढ़ो, फिर तुम एक वचन को भी वो बढ़ा दोगे, रहने दो उसको। क्या एग्जाम्पल नाम है, अब जैसे रोहन है तो रोहन एक ही तो बंदा है, किसी और का नाम रोहन हो सकता है, लेकिन उस जैसे थोड़ी होगा, शक्ल तो अलग हो जाएगी ना। नाम तो रोहन बहुत सारे हैं, मैंने मान ली तुम्हारी बात ना। अब जैसे मैं समर हूँ, ठीक है, मेरे नाम के और भी व्यक्ति हैं, लेकिन मेरे जैसे थोड़ी होंगे, बहुवचन में नहीं होगा, एक वचन। मेरा तो अपना नाम है ना, तो मेरा सब कुछ तो अलग ही है भाई, मेरे जैसे और भी नाम हो सकते हैं, लेकिन किसी का नाम आएगा वो व्यक्तिवाचक होगा, मेरे जैसे थोड़ी होगा कैरेक्टर, उसका शक्ल भी चेंज होगी, सब कुछ चेंज होगा, बस नाम ही तो सेम है। लेकिन मैं तो अकेला ही हूँ दुनिया में, ऐसे तुम भी तो अकेले हो, तुम्हारे जैसे बिल्कुल सेम बंदा हो ही नहीं सकता कोई।
नहीं नहीं, बिल्कुल सेम नहीं होता है। एक आध शक्ल उसको एक्सेप्शन केस है, उसको रहने दो, ठीक है। हर एक चीज अलग, उसके माँ बाप अलग होंगे, तुम्हारे अलग। हाँ होते हैं, मैं मना नहीं करता, लेकिन बिल्कुल सेम टू सेम थोड़ी होगा। कहीं भी नाम नहीं हो सकता, उसके माँ बाप अलग होंगे। चलो ट्विंस होते हैं, वो एक्सेप्शन केस है, लेकिन फिर भी तुम उसको व्यक्तिवाचक मानोगे भाई। व्यक्तिवाचक मानोगे, नाम आ गया तो बच्चे उसको जातिवाचक लगाते हैं। किसी भी व्यक्ति का नाम आएगा वो व्यक्तिवाचक होगा, ठीक है ना, ध्यान रखना है। कितने भी नाम हो, कोई भी दिक्कत, लेकिन व्यक्तिवाचक रहेगा वो, ठीक है। केस अगर आया ऐसा क्वेश्चन तो मेरे को बताना, वो केस के हिसाब से मैं बता दूंगा तुम्हें। जैसे उसने पैराग्राफ लिख के दे दिया, उसमें एक ही नाम के 4-5 बंदे बता दिए, कोई नहीं बताऊंगा, पहले इस टॉपिक को करो, बताऊंगा बाद में। जैसे जातिवाचक हो गया, बहुवचन बनेंगे, पहली कंडीशन ये। दूसरा भाई ये भी दृश्य होगी, दिखेगी ये भी, ये दृश्य वर्ड, हाँ दृश्य ऐसे लिखना, दृश्य, दृश्य होगी दूसरी वर्ड। तीसरी पहचान इसकी, बस यही दो ही पहचान है, हाँ बस ठीक है, और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या रखोगे तुम, जैसे भाई लड़का, बहुवचन बना लोगे लड़के, वो तो लिंग बदल हो गया, लिंग बदल रहे हो तो तुम। इसमें जेंडर, लड़की भी होगी, लड़की, लड़कियां, बहुवचन पॉसिबल, तो ठीक है। और देखो जानवर, जैसे शेर, शेर का बहुवचन बनता है शेरों, तो शेर भी आ जाएगा। और क्या, एक जैसे शेर और भी तो हो जाएंगे, क्या चक्कर पड़ेगा। हाँ तो इसीलिए तो वो इसी में आएंगे, बहुवचन बन रहा है तो भाई ऊपर वाले में आ जाएगा। शेर का मैंने नाम ले दिया भाई, मान लो कुछ भी XYZ कुछ भी नाम दे दिया शेर को, तो वो यहाँ आ जाएगा। किसी का भी तुम नाम दे दोगे तो ऊपर आ जाएगा फिर वो, लेकिन शेर आ गया तो ये इसमें आएगा, लकड़ी आ गया इसमें आएगा, नदी इसी में आई, लेकिन नदी का नाम दे दिया गंगा तो ऊपर। समझ रहे हो ना क्या फर्क है, नदी इसमें आएगी क्योंकि नदी यहां बन गया बहुवचन, एटसेट्रा। अब इसमें मेन चीज क्वेश्चन कहां से आता है, ध्यान रखना, जितनी प्राकृतिक आपदाएं हैं वो सारी जातिवाचक होंगी। एग्जाम्पल में भूकंप मान लो, ज्वालामुखी, सुनामी, एक्सेट्रा। दृश्य मतलब दिखेगी, दिखना, जैसे शेर है तुम्हें दिखाई देगा, लड़का है तुम्हें दिखाई देगा, लड़कियां दिखाई देगी, नदी है तो दिखाई देगी सामने से जाती हुई, दृश्य होंगे सारे, ठीक है। प्राकृतिक आपदाएं इसमें आएंगी। मेन क्वेश्चन यहां से आएगा भाई, तुमसे बोल भूकंप कौन सी संख्या है, तो तुम सोचोगे कि भूकंप तो भूकंप को कुछ बनता नहीं है, इनका बहुवचन नहीं बनेगा। सुनामी बन जाएगी, भूकंप का कोई बहुवचन नहीं है, भूकंप का कोई बहुवचन नहीं है, लेकिन ये किस में आएगी, जातिवाचक में डालते हैं इसको, एक्सेप्शन है, ठीक है। भूकंप हो जाएगा ना, भूकंप का भूकंप बन तो सकता है, लेकिन भाई बहुत से हो रहे भूकंप, लेकिन भूकंप का भूकंप कोई वर्ड थोड़ी होता है, भूकंप कोई वर्ड नहीं है, लेकिन इसको रखते ही ज्वालामुखी, ज्वालामुखियां बन रहा है, सुनामी, सुनामियां बन रहा है, लेकिन भूकंप का भूकंप कोई वर्ड थोड़ी है, भूकंप कोई भूकंप का भूकंप रहता है। 5 भूकंप आ रहे हैं तब भी तुम बोलोगे 5 भूकंप आ रहे हैं, एक भूकंप आया तो एक भूकंप आया, इसका कोई बहुवचन बनता नहीं, लेकिन फिर भी इसी में आता है, ठीक है ना, एक्सेप्शन है, ध्यान रखना। प्राकृतिक आपदा, जैसे जितनी भी प्राकृतिक आपदा है, मैंने बोलते भूस्खलन, भूस्खलन मतलब जमीन का धंसना, उसको बोलते हैं भूस्खलन। किस प्रकार की संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा होगी। प्राकृतिक आपदा, नेचुरल डिजास्टर अपने आप आ रही है, ह्यूमन का तो कोई वो नहीं है, तो भाई इसी में आएगा जातिवाचक, ठीक है ना, जातिवाचक आएगा। ऐसे क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, उत्तर दोगे जातिवाचक, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। मानव के द्वारा क्या होगी, जैसे ये आपदा है, मानव भी तो करता है आपदा, वो तो करता है, गंदगी होती है, प्रदूषण वगैरह सब इसी में डालोगे तुम। नेचुरल डिजास्टर को भी तुम मैन मेड मत सोचना, ही हो तो ये भी मैन मेड ही है, तुमने तो रोड के साथ छेड़छाड़ करी है तभी तो भूकंप आया, वो भूस्खलन हुआ। नहीं नहीं, धरती का है, लेकिन हम ही छेड़छाड़ करते हैं तभी तो जमीन ऊपर नीचे होती है भाई, हम ही तो पानी निकाल रहे हैं नीचे से, तभी तो